मेरी एक आदमी से बहस हो गई। वो कहने लगा कि राम कृष्ण कोई भगवान थोड़े ना थे, वो तो हमारी तरह के ही थे। राम का जन्म नहीं बता सकते। आज का इतना बड़ा 11-12 साल का बच्चा राम का जन्म कहाँ हुआ है, क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मुसलमान का छोटे से बच्चा कुरान पढ़ना जानता है, नमाज पढ़ना जानता है। हमारे बच्चों को राधे कृष्णा बोलने में शर्म आती है इनको। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, প্রিয় বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি, যেটাতে একজন হিন্দু ব্যক্তি, সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যকে বলছে যে মুসলমানদের ছোট ছোট বাচ্চারা কোরআন পড়তে জানে, নামাজ পড়তে জানে, অথচ আমাদের হিন্দু ধর্মের বাচ্চারা রাম ভগবানের জীবনীটুকুও জানে না। তারা রাম ভগবানের নাম নিতে লজ্জাবোধ করে। সে লোকটি আরও বলছে তার কোনো এক ব্যক্তির সাথে এ বিষয়ে বিতর্ক হয় যে রাম কোনো ভগবান নয়, সেও আমাদের মতো সাধারণ একজন মানুষ। আর এ কথাটি সত্য কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু সন্ন্যাসী অনিরুদ্ধ আচার্য সেই হিন্দু ব্যক্তিকে কি বলছেন তা আপনারা শুনুন। তারপর আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একই বিষয়ে একটি ভিডিও শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। आदमी से बहस हो गई। वो कहने लगा कि राम कृष्ण कोई भगवान थोड़े ना थे, वो तो हमारी तरह के ही थे। तो उससे बहस होने लग गई। मैं उससे खूब एग्जाम्पल, आपका जो एग्जाम्पल देते हो, तो मैंने उस एग्जाम्पल पे भी मैंने फॉलो करके देखा था। वो बंदे समझने को तैयार नहीं है। मैं उससे कहने लगा भैया श्री राम जी भगवान थे। बोला नहीं, हमारी तरह के इंसान थे। तो मैं बोलने लगा कि भाई सूर्य नारायण जिन्होंने मुंह में रख लिए, जो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा हैं, उन्होंने मुख में रख लिए, वो उनके चरणों में पड़े हैं। तेरे चरणों में तेरा बेटा भी नहीं है जिसके लिए तू दिन रात काम करने लग रहा है। सही। राम का जन्म नहीं बता सकते। आज का इतना बड़ा 11-12 साल का बच्चा राम का जन्म कहाँ हुआ है। मैं पूछ लिया एक से कि बेटा राम का जन्म क्या हुआ, बोले श्रीलंका में हुआ है। क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मुसलमान का छोटे से बच्चा कुरान पढ़ना जानता है, नमाज पढ़ना जानता है। हमारे बच्चों को राधे कृष्णा बोलने में शर्म आती है इनको। माना कि कृष्ण मनुष्य हैं, लेकिन आज तक उनके बाद किसी ने एक उंगली से पहाड़ उठाया? बहुत मनुष्य तो तेरे द्वापर के बाद पैदा हुए, कोई तो जरूरत नहीं की कि एक उंगली से पूरा पहाड़ उठा लिया हो। ठीक है, इसलिए कहता हूं कि ईश्वर को तर्क से समझा ही नहीं जा सकता। বন্ধুরা, আপনারা হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন এবং তার বলা কথাগুলো শুনলেন। এবার আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব, যেটাতে একজন হিন্দু ছেলে ডক্টর জাকির নায়েককে প্রশ্ন করে বলে যে সে 6 মাস ধরে পবিত্র কোরআন শরীফের অনুবাদ পড়ছে। তারপর থেকে তার মনে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে এক অন্যরকম অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে, আর এখন সে ইসলামকে আরও গভীরভাবে জানতে চায় এবং সে ইসলামের আরও নিকটে যেতে চায়। এক্ষেত্রে তার করণীয় কি, এর জন্য সে কি করতে পারে? সে হিন্দু ছেলের করা প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর জাকির নায়েক খুব সুন্দর সুন্দর কিছু কথা বলেছেন। আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি দেখুন এবং তার বলা কথাগুলো শুনুন। भाई का सवाल है कि 6 महीने पहले उन्हें इस्लाम के मुतालिक कोई इल्म नहीं था। 6 महीने पहले उन्हें कुरान मजीद का तर्जुमा किसी ने उसे पेश किया और 6 महीने पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ा और काफ़ी प्रसन्न हुआ। वो पूछना चाहते कि किस तरीके से वो और कुरान के करीब आ सके, इस्लाम के करीब आ सके और समझ सके। भाई साहब, जो भी चीज़ आप कुरान में पढ़े उस चीज़ को आप मानते हैं कि हक है? यस सर, ऑब्वियसली। मैंने पढ़ा हूँ लेकिन पूरा नहीं, 3 हदीस तक मैंने पढ़ा हूँ। 3 जुज़, 3 पारे। लास्ट अल बकरा जो है सर, द काउ बोल के, वो मैंने लास्ट पूरा पढ़े। हाँ सर। माशाल्लाह। भाई साहब कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़े, जो माशाल्लाह 2 जुज़ से ज्यादा है। सूरह बकरा अकेला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सूरा है। यस सर। माशाल्लाह 286 उसमें आयते हैं और 2 से ज्यादा पारे हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन आपने 1/15 कुरान, यानी 7% कुरान तकरीबन आप पढ़ चुके हैं। हाँ सर, वाचिंग दैट कुरान। भाई साहब कह रहे कि वो चाहते और करीब आया, उन्हें पढ़ा लेकिन 1% उनके नज़दीक वो समझे और याद रखे। भाई साहब, कुरान मजीद को पूरा समझना तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि पूरे तदब्बुर कुरान। जिस तरीके से कल मैंने कहा कि एक होता है तज़क्कुर कुरान, एक होता है तदब्बुर कुरान। आपने जब सूरह बकरा किया तो 100% सूरह बकरा को तज़क्कुर कुरान किया। तज़क्कुर कुरान मतलब उसका तर्जुमा आपने पढ़ा, लेकिन तदब्बुर करना मुश्किल है। जितनी बार ज़्यादा तदब्बुर करेंगे उतने बार आपको और अच्छा लगेगा। लेकिन तज़क्कुर कुरान तकरीबन 7% आपने पूरा किया। 7% कुरान का आपने पूरा किया और जैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे मानी जानते रहेंगे, उसके ऊपर तदब्बुर करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। मैं भी नहीं कह सकता हूँ। और आप जानते हैं कि एक साहबा थे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के बेटे जो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सूरह बकरा के लिए सिर्फ 8 साल लिए। 8 साल, सिर्फ 8 साल तक समझने में, क्योंकि जितना पढ़ते थे
उतना और उनके जहन खुलता था। तो आप तो सिर्फ 6 महीने से शुरू किए, हाँ सर। 8 साल लिए, तो ये कहना, लेकिन कुरान मजीद का 0.1% भी आपके जहन में गया काफी है। 100% जाना जरूरी नहीं है, 0.1% भी सूरह बकरा का जहन में गया, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बदल जाएंगी आपकी। मेरी दरखास्त है कि पढ़ने के बाद जो अहम मैसेज है जो कुरान का, आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा का कोई अक्स नहीं है? नहीं सर। आप मानते खुदा का अक्स नहीं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ सर। आप मानते बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बुत परस्ती गलत है सर। गलत है। मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मूर्ति पूजा गलत है या सही है? Actually, sir, the creator is only one. So why? Actually, I am having a question, sir. That in Hinduism there is 33 crores of, matlab, idols. They are going to worship them. But I just ask many of the Hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshipping? Sir, they just can't tell the name also. भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते। नाम तो 33 से ज्यादा है। 33 से ज्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में जो लोग कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अब्दुर रहमान अय्यमा तदु फलहुल अस्माउल हुस्ना, आप अल्लाह को रहमान से बुलाओ कि अल्लाह से बुलाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे बेहतरीन नाम है। लेकिन नाम सही होना चाहिए। इट शुड नॉट कंजर अप अ मेंटल पिक्चर। गलत सोच आपके दिमाग में पैदा नहीं होना चाहिए। और जो नाम भगवान अल्लाह ने खुद अपने आप को दिए वो नाम से पुकारना चाहिए। तो अल्लाह को दूसरे नाम से पुकारने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही नाम होना चाहिए। ऐसा नाम नहीं जिससे अल्लाह की बेहुरमती हो। Yes sir. इट शुड बी करेक्ट नेम। तो उस तरीके से कुरान मजीद में मिनिमम 99 सिफात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। तो उसी तरीके से वेद जब आप पढ़ेंगे, वेद के अंदर भी सिफात है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये बोलना कि ये भगवान है वो गलत है। जैसा मैंने कल आपने तकरीर सुनी मेरी, कल सवाल जवाब में थे आप? नहीं सर। आप वेद जब पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है Yes sir. जिसके मानी है अक्स, That's- पिक्चर, Yes sir. फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। तो लिखा है यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये आप इस बात को मानते क्या? नहीं पूछता हूं मैं। Yes sir. आप मानते हैं कि भगवान there का is कोई no अक्स नहीं, structure. कोई स्टैच्यू नहीं? Yes. तो आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है क्या सही है? Obviously, according to that, sir, it is wrong. गलत है बेशक। आप कुरान मजीद पढ़ने के बाद, जब पढ़े आपने 6 महीने से, उसके बाद आप ये यकीन करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? Yes sir. Prophet. आप मानते हैं? Yes sir. आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? Yes sir. तो आप मानते खुदा एक है, आप मानते मूर्ति पूजा गलत है, और आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes, sir. आप मानते हैं। तो ये जो शर्त है, ये 2 शर्त के मानना, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये मानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, ये बुनियादी बात है इस्लाम में। इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी बात है। अगर आप इसको मान ले तो आप इस्लाम में दाखिल हो। বন্ধুরা, আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন এবং তার কথাগুলো শুনলেন এবং বুঝলেন। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন।